यह वीडियो क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 मैथ में उन बच्चों के लिए जो बोर्ड में कम मार्क्स लेके आते हैं, तो उस तरह के बच्चे के लिए ये वीडियो लाया गया है ताकि उनको ये समझ सके उनको एग्ज़ाम में क्या करना है। अभी ये जून का अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को लेने का मकसद है, जो हम चैप्टर लिए हैं वो लिया मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब देखिएगा, अगर इसमें गौर करिएगा तो ये पेयर मतलब यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो ये पेयर है। पेयर मतलब पेयर ऑफ लीनियर टू इक्वेशंस मतलब कि अगर दो इक्वेशन अगर आप देखेंगे, अगर एक देख लें कि x है प्लस y, तो ये दो वेरिएबल है, x प्लस वाई, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। अगर इसको दोनों को जोड़ देते हैं, सपोज ये 16 है, तो ये एक इक्वेशंस हो गया। तो यानी यहाँ देख रहे हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन, अगर यहाँ गौर कर रहे हैं तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो ये एक इक्वेशन हो गया पेयर ऑफ इक्वेशन। तो अगर दूसरा इक्वेशन रहते हैं, चलिए इसको ले लिए, तो यहाँ पर 2y हो गया। 2y अगर एक ये वेरिएबल और एक 2y, ये दोनों ले लिए, तो यहाँ पर अगर ये 2 है तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यानी जो चैप्टर्स का नाम है आप देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब एक फ्लैट जो कि 45 डिग्रीज का हो सकता है, सीधा से इक्वेशन है, और दो वेरिएबल यानी x और y का, तो पेयर ऑफ ये दोनों का। अब इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, यानी ये जो दो वेरिएबल है x का और y का, ये दो वेरिएबल x और y का, इसका अगर हमको आंसर निकालना तो इसके निकालने के लिए दो तीन मेथड हैं। जैसे एक है ग्राफिकल मेथड, अगर गौर करेंगे तो एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। अब इसको आप गौर करेंगे कि ये तीनों जो मेथड आप देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये देख लें, मतलब कि ग्राफिकल मेथड देख लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लें, एलिमिनेशन मेथड देख लें, तो किसी भी मेथड से बोर्ड में सॉल्व करना। जैसे लास्ट ईयर ग्राफिकल मेथड पूछा गया था, तो हम इस बार शुरू कर रहे हैं, जो अभी हम जो बताएंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। अगर इसी क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो दिया गया है, अगर ये दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और दूसरा है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर हमको क्या, ये तो सिंपल एक हम ले लिए, एक आसान, ताकि आप समझें। तो आप जो अगर बच्चे को यहाँ ध्यान देना, आप स्टूडेंट्स को, कि हमको पहला कोई एक टर्म को, कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। और याद ध्यान दीजिएगा कि इसमें मेरा मकसद जो वही इसको है कि एक अच्छे तरीक़े से समझें। अगर आप जहाँ नहीं समझेंगे तो वीडियो को बैक करके, पॉज करके एक समझाएं। तो कोई एक टर्म को एलिमिनेट करना है। कोई एक टर्म एलिमिनेट कब होगा? जब सेम नंबर हो। माने यहाँ पर अगर यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 से x, एक x और एक x, दोनों x अगर सेम है तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये दोनों कट गया, यानी 0 कट गया, यानी ये एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y प्लस 2y, तो यहाँ पर भी 1 है। अगर लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे, कोई भी नंबर अगर आप देखेंगे 1 है, तो यहाँ पर 1 और ये प्लस 1 प्लस 2, यानी 3y। प्लस को हम लेफ्ट साइड में लिखते नहीं हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि यह है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी प्लस 16 प्लस 2, तो यानी 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 3 और y के बीच में न प्लस है न माइनस है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि ये इंटू है, 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो यहाँ पर जब y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो y इज इक्वल टू यहाँ पर 18, और ये जो है 3, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको y को अगर 18 में 3 से डिवाइड करेंगे, या 3 का टेबल में 18 6 टर्म आता है, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसी को सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो y है इसका, तो इसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर पुटिंग, अगर यहाँ गौर करेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6। किसी भी दो इक्वेशन में आप इसको, किसी भी दो इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में,
तो चलिए हम इक्वेशन पहला वाला को ले लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे। तो x प्लस वाई, पहला इक्वेशन क्या था, अगर यहाँ गौर करेंगे पहला इक्वेशन था, यहाँ जो देखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब y का वैल्यू कितना आया था, यहाँ गौर करेंगे तो y का वैल्यू कितना आया था, 6। क्या आया था, 6। तो यहाँ लिखेंगे y के वैल्यू में जगह पर 6 लिख देंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ देखेंगे कि x है और इसको इज इक्वल टू लिख दिए और ये 16 उतार दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 6 है इसको हमको शिफ्ट करना है। अगर इक्वल टू माने ये तराजू है, बैलेंस है, तो ये तराजू है, तो ये 6 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। यानी जो दो वेरिएबल का आंसर आया है x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 6। तो इस मेथड को अगर आप गौर से करेंगे, जो 3 मेथड है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, बने कि x प्लस वाई और 16 और x प्लस 2y इक्वल टू 2, दो इक्वेशन यानी पेयर इक्वेशन, और इस दोनों को सॉल्व किए तो यहाँ से ये जो एक आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया इसमें। अब इसमें चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर इसको अगर गौर करेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लें, सपोज ले लें x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। अगर इसको हम सॉल्व करें तो अगर यहाँ से गौर करेंगे तो हम क्या लिए, x प्लस 1 2y इज इक्वल टू 20, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें समझना है कि हमको एलिमिनेशन मेथड करना है। क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए इसको क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे और यहाँ जो नीचे में जो दिया हुआ है, पहले ऊपर में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ नीचे में 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर 2 है तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको ध्यान देखें तो यहाँ पर 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 2x आ गया, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4y, फिर इक्वल टू 220, 220 जब 40। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस यहाँ y करेंगे, y इज इक्वल टू 19। क्या हो जाएगा, 19। अब हम बोले कि इसमें क्या समझाए थे, अभी हम समझाए थे कि किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ देख रहे हैं ये दोनों टर्म इक्वल हो गया है, तो यहाँ पर हमको एलिमिनेट करने के लिए एक माइनस होना चाहिए। साइन जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हमको साइन चेंज करना होगा, तो इसको माइनस कर दिए। तो जब एक को माइनस करेंगे तो यहाँ भी प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 9 यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 2 - 2 0, यानी कट गया। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 4 - 1 यानी यहाँ माइनस हो गया, कि अब जो साइन है माइनस है, 4 - 1 3y। अब यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर यहाँ एक 0 लगे तो 10 10 - 9 1। अब यहाँ से 3 - 1 21 और ये इज इक्वल टू, यानी देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 21/3। तो यहाँ पर दोनों बताए थे प्लस माइनस नहीं है तो नीचे आ गया, यानी y इज इक्वल टू 7। अब क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये y इज इक्वल टू 7। अब इन इक्वेशन, जो इक्वेशन हम करेंगे उस इक्वेशन में लेते हैं, हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 20 या फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 19। तो पहले ऊपर वाला ही लेते हैं ताकि सीखें। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब y इक्वल टू 7 आया तो x को रहने देते हैं प्लस, क्योंकि y इक्वल टू यहाँ देख रहे हैं यहाँ 7 आया है, तो y की जगह 2 इंटू, यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो पहले बताया इंटू होगा, और y की जगह प्लस 7 इज इक्वल टू 20। अब x प्लस 2y यानी 2 7 जब 14 इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू 20 और ये प्लस 14 है तो इधर आएगा तो माइनस 14, यानी x इज इक्वल टू 6। यानी आप देख रहे हैं कि दो वैल्यू आया है, y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 6। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर देख रहे हैं y इज इक्वल टू कितना है 7, तो y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन मेथड होता है। आपको इसी तरह से दो क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं तो इसको आपको बनाना है। इसको बनाने के बाद जाके इसको आप
जैसे यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो, जैसे एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन इसको बनाइए आप पहुँच करके। जैसे हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू -2, फिर 4x माइनस 3y इक्वल टू -4, फिर एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, और इसके बाद जाके 3x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको बना के रखिएगा, तो इसको समझाएंगे। फिर आपको अगर कोई इंक्वायरी कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन उसमें ईमेल दिया हुआ है, वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उस क्वेश्चन को भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।